नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आपका स्वागत है। किसान संसद के दूसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला किसानों ने संसद चलाई है। खबर है कि इनमें से आधी से ज्यादा महिलाएं पंजाब से पहुंची हुई थी। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए हैं और किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। इसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद का मोर्चा महिला किसानों ने संभाला। जंतर मंतर पर तमाम किसान नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखनऊ से मिशन उत्तर प्रदेश का ऐलान भी कर दिया। टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह आंदोलन खत्म कैसे होगा और क्या अब लखनऊ के हालात भी दिल्ली जैसे हो जाएंगे। चर्चा शुरू करने से पहले जंतर मंतर पर महिला संसद में शामिल होने वाले कुछ महिला किसानों का बयान आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर पर महिला किसानों से बात की हमारे सहयोगी सब्यसाची ने। सुनिए। इस समय मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं और किसान सांसद जारी है और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो महिला सांसद में अभी लंच टाइम चल रहा है, जो जितनी सारी महिलाएं हैं सिंघू बॉर्डर से और अलग अलग राज्यों से आज महिला सांसद में शामिल होने के लिए फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि लंच टाइम चल रहा है। कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनकी रणनीति जानते हैं, क्या उनका कहना है पूरे सांसद को लेके। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से आई हैं और महिला सांसद को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, हम यूपी के संभल ज़िले से आए हैं और मेरा ये कहना है कि आज हमें यहाँ सांसद चलाने का मौका मिला है, सांसद सदस्य बनने का मौका मिला है। तो ऐसे ही हम जैसे आज यहाँ देखा है सबके सवाल, और ऐसा हमें लगा ही नहीं है कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं और ये महिलाएं जो हैं कोई नेता नहीं हैं या फिर ये सिर्फ गृहिणी हैं। तो मुझे ये कहना है कि जैसे महिलाएं सुचारू रूप से घर चला सकती हैं, ऐसे ही देश को भी और सांसद को भी चला सकती हैं। तो आप क्या फिर से सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन करेंगी किसानों के साथ मिलके? बिल्कुल करेंगे। हमारा आंदोलन है, हम 8 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चलती रहेगी। और मेरा यहाँ ये प्रस्ताव रहेगा कि जैसे यहाँ पर अभी जो देखा जा रहा है कि कोई भी हमें कुछ भी बोल देता है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा लीगली राइट है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। तो इस पर कोई भी हमें कैसे कुछ भी कह सकता है? ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा है। मैम, आपसे पूछना होगा कहाँ से आई हैं आप? आज आप महिला संसद में जुड़ी हुई हैं, कैसा रहा पहला दिन महिलाओं के द्वारा? आज महिला स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर है, कैसा लग रहा है आपको? मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा पंजाब से हूँ और स्त्री विंग की सूबा आगू हूँ। आज जो महिला संसद चला है बहुत अच्छा लगा है। महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह चंगी तरह यानी कि अपने कानूनों के बारे बातचीत की है और लड़ने का जज्बा वो भी दिखाया है और जो 3 कानून हैं उनको रद्द कराने की बात भी की है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेतीबाड़ी मंत्री तोमर साहब ने भी कहा कि जो बार बार बकवास करते हैं कि जे किसान नहीं है, जे गुंडे है, मवाली है और नक्सलवाड़ी है, माओवादी है, उन्होंने कहा कि जे बात भी वो गलत कह रहे हैं। और जो हम असली किसान हैं जो खेतों में अनाज उगाते हैं, फसलें बीजते हैं और कपास और नरमा बीजते हैं, और वो किसान हैं जो खेतों में काम भी करते हैं और जहाँ बॉर्डरों पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बिटवीन सरकार और किसानों के बीच। कम्युनिकेशन गैप तो कहीं नहीं है, बहुत फास्ट है हमारा 4G। सो इसलिए वो तो उन्होंने बंद कर रखा है अपना मोबाइल और सब कुछ, लेकिन पुलिस लगा रखी है इधर। तो आपको जो आज आपने सांसद में क्या आपने बात रखी और 40 महिलाओं ने अपनी बात रखी, को आने वाले वक्त में भी ऐसी महिला सांसद हम देख सकते हैं जंतर मंतर पे? यस, पहले भी यहाँ पे भी हुई है, 2-3 संसद हम कर चुके हैं, महिला संसद कर चुके हैं। ये किसान महिला संसद है और ये आगे संघर्ष जारी रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। जितनी देर तक मोदी इन बिल्स को वापस नहीं लेता उतनी देर ये संघर्ष थमेगा नहीं। वो जानता नहीं है यहाँ से संघर्ष उठा है,
ये संघर्ष उठा है पंजाब से, ये संघर्ष उठा है हरियाणा से। ये संघर्ष के बीच में लोगों के पास अध्यात्मक एक शक्ति है, उसने बहुत जो है बदनाम किया, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। ये आपने देखा कौन से हमारे पास हथियार है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, उसकी इज्जत करने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने अनदेखी किया और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई है मोदी सरकार ने, वो ही आतंकवादी हैं, वो ही टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो टेररिस्ट आतंकवादी का है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख ही नहीं रहे हैं, और ये सारे वेल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सो वो जो आप गलत है वो दूसरे को गलत कह रहे हैं। सो इसलिए ये संघर्ष चलेगा और संघर्ष ही करते रहेंगे जब तक ये सारे खेती कानून वापस नहीं होते। नहीं बात, जैसे आपने सुना कि जो महिला यहाँ पे जुड़ी हुई थी सांसद में, उनका साफ तरीके से कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानून बिल पूरी तरीके से वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक इनके तरफ से आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि देखिए एक कम्युनिकेशन गैप बन चुका है सरकार और जो लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी बीच किसानों का यही कहना है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चलता रहेगा, सांसद बैठती रहेगी, जहाँ पे एक तरफ महिलाएं फिर से सांसद करेगी 9 तारीख में, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी रहेंगे, डिफेंस और रिटायर्ड जजेस भी रहेंगे। तो तमाम जो पोर्टफोलियो के लोग हैं वो आके जंतर मंतर में किसानों के साथ जुड़ के संसद करेंगे आने वाले वक्त में। कैमरा पर्सन ललितेंदु जैना के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो जंतर मंतर पर तमाम किसान नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है और वो लगातार आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में लगे भी हुए हैं। जंतर मंतर पर किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सब्यसाची ने सुनी। किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज कमान महिलाओं ने संभाली है और आज जंतर मंतर पे महिला सांसद चल रहा है और हमारे साथ किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, आज महिला सांसद चल रहा है जंतर मंतर पे, आगे भी क्या इस तरीके का सांसद देखा जाएगा महिलाएं द्वारा? हाँ, 9 तारीख को फिर दोबारा महिलाओं के लिए एक संसद होगी और इसके अलावा एक संसद होगी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, IAS, IPS, IRS और डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, उनकी एक संसद होगी। उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी, रिटायर्ड जजेस भी होंगे, हाई कोर्ट्स के बार के प्रेसिडेंट्स भी होंगे, उनको भी सबको बुलाएंगे, ये साबित करने के लिए कि कानून आपको ही समझ नहीं आते, बाकी लोगों को समझ में आ रहे हैं। और इसी तरह से एक दिन देश के टॉप इकोनॉमिस्ट, उनकी एक संसद होगी, P साईनाथ होंगे, देवेंद्र शर्मा होंगे, डॉक्टर सुच्चा सिंह गिल, डॉक्टर RS गिल, ये बहुत से और इकोनॉमिस्ट, जो लिस्ट तैयार हो रही है वो भी हमने तय कर लिया। एक दिन उनका भी यहाँ पे उनकी भी सांसद होगी। तो ये कंटिन्यूसली एक पैरेलल संसद चलना अपने आप में भारत सरकार की संसद की तौहीन है सही मायनों में, क्योंकि ये सिद्ध हो रहा है कि लोगों का उस संसद से विश्वास उठ गया। जो बहस यहाँ हो रही है, इतनी कंस्ट्रक्टिव बहस हो रही है, वहाँ हो नहीं रही। लोगों के इश्यूज वहाँ होए होता है, इससे आगे कुछ भी नहीं होता और लोगों की बात होती नहीं। वहाँ कॉरपोरेट्स की बात होती है, लोगों को लूटने की बात होती है। हर वो पॉलिसीज ड्राफ्ट की जा रही हैं जिससे सारा हर चीज़ का कॉरपोरेटाइजेशन कर दिया जाए, आम आदमी सड़क पे आ जाए, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, मुलाजिम हो, सबके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कॉरपोरेट्स को सूट करते हैं। वो पार्लियामेंट वो है, ये पार्लियामेंट है लोगों को एजुकेट करने के लिए। देखो ये होने वाला है अभी से। और वही जंतर मंतर पर किसान संसद से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखनऊ से मिशन उत्तर प्रदेश का ऐलान भी कर दिया। टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ के चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीज़ हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को
मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है, वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? तो आपने सुना किस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से ये आह्वान भी दे दिया गया है कि अब लखनऊ भी, अब तमाम ये जो किसान है वो पहुंचेंगे, लखनऊ के चारों तरफ रास्ता बनाएंगे, उसका घेराव करेंगे। और बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये कानून रद्द होंगे। हमारे साथ इस वक्त विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं आपसे। हमारे साथ इस वक्त बूटा सिंह, जो कि भारतीय किसान मंच सूबा प्रधान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बूटा सिंह जी। सत्येंद्र खिल जी जुड़े हुए, जो कि अकाली दल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ इकबाल सिंह, जो कि आपसे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इकबाल जी। और नरेंद्र संधू, जो कि कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ किसान नेता योगेश तलान जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत योगेश जी आपसे ही करना चाहूंगा, प्लानिंग क्या है किसानों की, क्योंकि अभी तक लगभग 8 महीने हो चुके हैं और विरोध जारी है। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से संसद के बाहर आप लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, आप लोगों को अनुमति नहीं दी गई, आप लोगों को जगह दी गई जंतर मंतर, वहां पर बैठकर अब आप विरोध कर रहे हैं। आज महिलाओं ने कमान संभाली है। अब बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि उत्तराखंड, पंजाब और यहाँ तक कि अब ये पूरी लड़ाई जो है अब लखनऊ पहुंचने वाली है। प्लानिंग क्या है यहाँ पर आखिर आपकी? योगेश जी जाएगा। माइक अनम्यूट करो योगेश जी। जी माइक अनम्यूट कर लो जी, आवाज आ नहीं रही थोड़ी। जी योगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, आप मिल रही है जी बिल्कुल। योगेश जी, सवाल सुना मेरा आपने? मैंने अभी आपसे सवाल किया है कि आखिर प्लानिंग क्या है किसानों की, क्योंकि अब राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र कर दिया कि अब ये आंदोलन जो है अब आगे बढ़ेगा और अब ये लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ भी पहुंचने वाली है। तो आखिर प्लानिंग क्या है आपकी? प्लान क्या है कि वो अपना 15 अगस्त को झंडारोहण भी करेंगे, निश्चित रूप से किया जाएगा। और संविधान ने जिस तरह से हम लोगों को एक अधिकार दिया है अपना विरोध करने का, हम उसी के तहत विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। से डेथ इस सरकार ने किसानों के लिए जारी किए हैं, हम जब विरोध करेंगे तब तक ये डेथ वापस नहीं हो जाए। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आप ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, नरेंद्र संधू जी आपके पास आना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। राहुल गांधी ने जिक्र किया कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा और सत्य की फसल उगाकर रहेंगे, यानी कि कृषि विरोधी कानून वापस लो, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि जब एक तरफ बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि ना तो मंडी खत्म हुई है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शायद मंडियों को और विकसित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पर ऐलान भी कर दिया गया है। इसके अलावा एमएसपी पर तमाम जो फसलें हैं वो भी खरीदी जा रही हैं। तो आखिर विरोध क्यों और ऐसा ट्वीट क्यों? देखिए पराग जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारी जो भारतीय नारी है उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज एक समानांतर जो संसद उन्होंने चलाई, और मैं किसानों का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं
कि उन्होंने यही पहल की कि एक समानांतर संसद चले। देखिए, समानांतर संसद का मतलब है कि हमारी देश की जो संसद है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही उसका कोई सांसद जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो समानांतर सांसद जो हमने लगाई, और सबसे बड़ी बात कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी सिस्टमेटिकली वे से चलाई, जिसके ये बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। और हमारी नारी, आज आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से जो हमारी ये भारतीय नारी, जो हमारी सबसे ज्यादा शक्ति है। देखे, किसान आंदोलन चल रहा है और हमारी बहनें, हमारी माताएं जो घर में रहकर भी काम करके पीछे से उनको बैकअप दे रही हैं, उनको फिर एक बार मैं सैल्यूट करता हूं। हमारी भारतीय नारी के बारे में तो क्या कहें, नारी का बलिदान मिटाकर खुद की हस्ती कर देती आबाद सभी रिश्तों की बस्ती, वो तो शुरू से त्याग की देवी रही है। रही बात आपने राहुल गांधी जी की कही, देखें पंजाब कांग्रेस हो या एआईसीसी हो, हम हर वक्त किसान मुद्दे पे किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम हर तरीके से किसानी को बचाने की कोशिश करने में लगे हैं। पंजाब बचाना है हमने, किसानी बचानी है, किसान बचाना है। जो हमसे बन पाएगा उससे ज्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। यहाँ पर जिक्र किया नारी शक्ति का, हम भी ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, और आज कहीं ना कहीं किसान संसद में महिलाओं ने एक पूरा कमान जो है वो संभाल लिया है। आपने जिक्र किया कि आप किसानों के साथ हैं, ठीक है, आप किसानों के साथ रहिए, कहीं भी कोई मनाही नहीं है। संविधान का यही तो एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आप अगर विरोध करना चाहते तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह है आपसे कि आखिर विरोध किस चीज का? किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन आखिर आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस चीज का विरोध? जब यहाँ पर सरकार की तरफ से बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि मंडी खत्म नहीं हो रही है, और मंडी सच में खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा एमएसपी पर भी लगातार जो फसलें हैं वो खरीदी जा रही हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं विशेष तौर पर पंजाब में 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, उसमें भी पनिशमेंट का प्रावधान है। उसके बावजूद भी अब आप आकर इन तमाम बिलों का, इन तमाम कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखें, आपने जो बात की, जो 3 ये विधायक हैं जो इन्होंने पास किए हैं, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक निषेधक, ये देखें पहले नहीं था। पहले इनके ज्यादा से ज्यादा ये निजी खरीदारी करके तो अपने जो पूंजीपतिदार हैं उनको ये भंडारण कराएंगे और बाद में ये फिर उसको बेचेंगे। जैसे खुदा ना खास्ता ये जैसे कोविड आ गया है, अब सरकार के पास पर्याप्त भंडारण था तो वो अपना भंडारण उन्होंने दे दिया जो हमारे जो नहीं कमा सकते थे। अगर सरकारी नहीं रहेगा, लोगों के पास, प्राइवेट लोगों के पास भंडारण रहेगा तो वो जो मर्जी अपने आए बेचेंगे। देखिए, ये जो 3 काले कानून हैं, ये जब इन्होंने बनाए थे तो इनकी नीयत शुरू से ही साफ नहीं थी, क्योंकि आज हमारी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बैठे तो बेसिकली इस अब क्या बोलते हैं, औचित्य नहीं रह जाता कोई इस डिबेट का। हम फिर भी करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो हमारे अगेंस्ट है पार्टी, जो इन मुद्दों को लेके आई है, अगर वो सामने बैठती तो बात करती। देखिए, चाहे किसान है, चाहे अकाली है, चाहे हम है, चाहे कोई भी है, हम इसकी सभी फेवर में है, इसकी अगेंस्ट कोई नहीं है। जो इसकी अगेंस्ट है वो पार्टी हमारे सामने बैठी नहीं तो हम किसको अपना दुखड़ा रोके किसको सुनाए? प्रधानमंत्री के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। ठीक है गिल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जब लगातार विरोध किया जा रहा था, सवाल यही है कि आखिर विरोध क्यों, और आखिर इस हद तक विरोध क्यों? क्योंकि बार बार हमने देखा किस तरीके से 26 जनवरी को जो तस्वीरें सामने आई थी वो अपने आप में हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। और इस बार भी किसानों की तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन भी हम एक बार फिर से ट्रैक्टर परेड जो है वो करेंगे। अब उस वक्त क्या तस्वीरें सामने आएंगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट जो है वो सबके सामने है कि कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी को तस्वीरें सामने आई थी, जो हलचल उस वक्त हुई थी, कहीं वही सेम तस्वीरें, वही सेम हलचल जो है 15 अगस्त को ना हो। लेकिन सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है, जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो पीपीसीसी के प्रधान सुनील जाखड़ ने जिक्र किया कि हमने 2013 में कानून लागू ही नहीं किया। केंद्रीय मंत्री तोमर संसद में यह बोलना भूल गए कि पंजाब में भी कानून भाजपा अकाली दल ने पारित किए थे। लेकिन अभी फिलहाल जब ये बात सामने आ रही है कि ये बिल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सीन है वो आपने और भाजपा ने लागू किया था, तो अब आप किसके साथ हैं?
अब आप ये बोल रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं और आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਇਰ MSP ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ? ਹਾਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ, ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2013 ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੀਟ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 2013 ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਨਾ ਉਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮ नहीं सी पंजाबी कभी हुए। ठीक है बूटा सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है बूटा सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी बूटा सिंह जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, आवाज बहुत कट आ रही है जी। हाँ जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि 26 जनवरी को जो हालात बने थे उसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। लगातार जांच हो रहा है और उसके बाद कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें छोड़ भी दिया गया, जांच भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, बेल पर वो चले भी गए हैं। लेकिन एक बार फिर से वही फैसला, वही बयान देना कि 15 अगस्त को एक बार फिर से ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, अधिक से अधिक किसानों को जुड़ा यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, अधिक से अधिक ट्रैक्टर्स को यहाँ पर बुलाएंगे। आपको नहीं लगता आने वाले वक्त में 15 अगस्त को अगर वैसी तस्वीरें सामने आई जैसी 26 जनवरी को आई थी, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेंगी लोगों के लिए भी और आपके लिए भी? ये किसने बयान दिया है मुझे मालूम नहीं, मैं सुना नहीं है किसने बयान दिया है। देखिए बयान नहीं, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए मुश्किलें उस वक्त भी थी, ऐसी कोई गल नहीं, अजय तक साडे संयुक्त मोर्चे दे विच ਇਹੋ जी कोई गल विचारी नहीं गई।
उस वक्त भी 26 तारीख को भी बार बार ये जिक्र किया गया था किसानों की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग को रास्ता भी दिया गया। लेकिन जब बाद में वैसी हिंसक तस्वीरें सामने आई जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी और इंतजाम भी वैसे ही किए गए थे, लेकिन हिंसक तस्वीरें सामने आई, लेकिन बाद में उसकी जवाबदेही किसी की नहीं बनी। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो आखिर जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, ऐसा इसीलिए जो 200 किसान का प्रोग्राम बनाया, इसीलिए बनाया गया है कि सारे आइडेंटिफाई है। वो 26 जनवरी को आवाम सी, बहुत दुनिया सी, बहुत बड़ा कट सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, 200 ਕਿਸਾਨ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪੈਰਲਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰਲਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ऐसा विप जारी करके उन्होंने देख लिया कितना काम ठीक है। इकबाल सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक सवाल बस सिंधु साहब से। सिंधु साहब, सवाल भी आपसे यहाँ पर ये है, बूटा सिंह ने जो जिक्र किया यहाँ पर कि ये जो पूरा मामला प्रकाश में आया था 26 जनवरी को, उसमें पूरा हाथ सरकार का था, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जी, ठीक है, इन्होंने बूटा सिंह जी बड़े अच्छे प्रवक्ता है, इन्होंने बोला, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि सरकार का हाथ था। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती वो। देखें, किसान तब वक्त जोश बहुत लोगों में था, मैं इनकी बात का बहुत समर्थन करता हूं, इतना जोश था कि किसानों के जो आगू है उनके बस की बात आगे हम बात करेंगे, बस अभी आप ये बताइए
क्या जो बयान इन्होंने दिया कि ये जो पूरा मामला था वो केंद्र सरकार द्वारा कराया गया था, इस बात से आप सहमत हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। ठीक है। दीप सिद्धू किसका आदमी था जी? दीप सिद्धू किसका आदमी था? हमारा आदमी नहीं था वो जी, क्योंकि देखिए बार बार ये जिक्र किया गया था, अगर आप कह रहे हैं कि आपका व्यक्ति नहीं था या फिर आपके सपोर्ट में नहीं था, तो आखिर आपकी तरफ से वकील क्यों उसके लिए उपलब्ध कराए गए? आपने तो शुरुआत में पहले ये जिक्र किया था कि दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी का आदमी है और वकील आप दे रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बात ये है कि जब अगर दीप सिद्धू हमारी कांग्रेस का पार्टी का होता तो उसका कोई डेजिग्नेशन होता, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं तो डेजिग्नेशन तो है ना, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो बात क्लियर है। देखिए फिर भी उसके बाद आपने वकील उससे मुहैया कराई। ठीक है, चलिए इकबाल सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त जो लगातार तमाम परिस्थितियां बन रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, 26 जनवरी की जो तस्वीरें थी कहने का उससे आप भी रूबरू हुए हैं और आपने भी कहने का उस तमाम तस्वीरों की निंदा की होगी, लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये उकसाने वाला ट्वीट है? क्योंकि अगर 15 अगस्त को ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, मीडिया का क्रिएट किया हुआ होता है। 26 जनवरी को क्या हो गया वहां, मेरे को बताओ ना, क्या वहां डैमेज कर दिया? कुछ डैमेज किया? उसको हाइप दे देता मीडिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां। आपको लगता है कि मीडिया इसे हाइप देती है? आपको वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी जब पुलिसकर्मी वहां पर गड्ढे में गिर रहे थे? गड्ढे में गिर रहे थे उनको, वहां पर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए थे? क्या आपने वो तस्वीरें यहाँ पर देखी नहीं थी? आपने क्या ये नहीं देखा कि वहां पर किसानों जो किसान हैं, जो वहां पर किसान जो उपद्रव हैं, किसान तो खैर वो नहीं थे, वो उपद्रव थे, और वो तमाम उपद्रवियों ने किस तरीके से पुलिस के सामने ट्रैक्टर चलाई थी, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। सुनने का समर्था नहीं आपने? मैं क्यों नहीं सुनूंगा? आपको यहाँ पर समय दिया गया, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था, क्या हुआ फिर इसमें, क्या हुआ मेरे को बताओ? कोई डैमेज हुआ वहां? आप ऐसे हाइप दे देते उसको। वहां जो किसी के बेटे को सर में गोली मारेंगे तो आपको पुलिस तो देगी, लेकिन जो किसान मरा वो नहीं दिखा आपको। ऐसा मत बोला करो। किसान 8 महीना से बैठे, आप किसानों की बात नहीं करेंगे, पुलिस की बात करेंगे। ऐसा यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो आप किसानों के साथ खड़ा। इकबाल जी ठीक है, देखिए बौखलाइए नहीं, ये डिबेट ये प्लेटफॉर्म किसानों के लिए ही है, और आज डिबेट किसानों के ही ऊपर कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसा कि आप सवालों को सुनना ही नहीं चाह रहे। नहीं सुनना नहीं। जो किसान लगातार तमाम बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, उनके साथ हमारी सांत्वना है, हम भी जानते हैं। मेरा बात सुनो, पहले मेरा टाइम है, मेरे टाइम को खराब मत करो। ठीक है, हाँ। 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी होगा सरकार की जिम्मेवारी, किसान की जिम्मेवारी क्यों लेगा? आप किसानों का काउंटर सवाल कर रहे हो, ऐसा मत करो। दूसरी बात, आज जो संसद चल रही है पैरेलल, उसका बात करो। मैं अपनी बहनों को, माताओं को सलूट करता हूं जो उन्होंने आज डेमोक्रेसी के बहने सिखा रही है सरकार को, हमारी माता बहने, और बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा लगा रही हो। मीनाक्षी लेखी जो किसानों को मवाली बोल रही थी, बोला ये तो मवाली है, असली किसान तो खेत में है। तो ये असली किसान आज आके बैठ गए, हमारी माताएं बहनें इनकी ये खेती संभाल रही थी पीछे, ये आज बता रही है भी हम असली किसान हैं, हमने बॉर्डरों पे भेजे थे अपने बेटे, अपने बाप, भी जाओ बॉर्डरों पे हम आपकी खेती संभालेंगे। लेकिन जब मीनाक्षी लेखी बोल रही खेतों में तो काम कर रहा किसान, ये माताएं बहनें थी हमारी खेतों में। इकबाल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको भी मैं आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आप अपने बेटों को बेचते हैं बॉर्डर्स पर, आप अपने बेटे को पुलिस में दाखिला कराते हैं और उन्हीं पर हमला भी करते हैं। ये देखो, फिर वही बात, आप सरकार के प्रवक्ता हैं क्या? मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप ये फैसला मत लीजिए कि कौन प्रवक्ता है कौन नहीं है, लेकिन आप एक मिनट, आपसे पूछा गया, आपसे पूछा सिर्फ इतना यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया कि अगर आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थिति बनती है तो जवाबदेही किसकी होगी? आप बोलिए सरकार की होगी, मैं उस पर बात करूंगा। सरकार के पास फोर्स नहीं है क्या? आप ऐसे लाचार समझ रहे सरकार को क्या? किसानों के पास क्या है? AK-47 लेके बैठे हैं क्या किसान? वहां सरकार को रोके, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का रोकना का काम है। अब सरकार को सवाल करो, किसान को क्यों करो? किसान के साथ आप खड़ो, आंदोलन कर रहे हैं 8 महीना से, अब सरकार को सवाल करो भी इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और है प्रेस का असली काम, ये काम नहीं होता। अभी आप किसानों को बोले
उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? किसान क्यों जिम्मेवारी लेगा भाई? ठीक है, देखिए ये बौखलाहट है, पावर सरकार को दी है, ये बौखलाहट और एक इसके जिम्मेदार नीचे- चैनल होने के नाते हम जानते हैं, बिल्कुल नहीं बौखलाने हम के। जानते आप हैं जो- कि किसानों का आप साथ किस किसानों का तरीके से सवाल देना कर- है। नहीं, और सुनिए, किसानों का साथ हम भी देते हैं, आप और एक किसानों और का बात सवाल सुनिए, कर रहे हो। हर एक खबर हम सवाल दिखाते मत खड़ा हैं, करो। हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे आप- जानने की अभी कोशिश सवाल करते हैं मत कि आखिर करो, उनकी सवाल समस्या मत क्या करो है, भाई किसानों और वो हम चलाते हैं खबर कि आखिर सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। तो पहली बात तो आप ये आरोप लगाना बंद कीजिए। नहीं, आप जो ऐसे यहाँ बैठ के जो किसानों को बिल्कुल बोल रहे हैं, नहीं, इसकी जिम्मेवारी नहीं, किसकी बिल्कुल होगी? इकबाल किसान जी, क्यों इकबाल जी, जिम्मेवारी बिल्कुल लेगा नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। आपने नहीं, आप सीधा आरोप देखिए, लगाया, एक मिनट, जबकि हम लगातार आप जब देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हम किसानों की आवाजों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इकबाल सिंह जी, पराग जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। पराग जी क्या है, देखिए ये जो मुद्दा है बेसिकली ये अब पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया। देखिए ये मुद्दा एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, और एक मानवता के इतिहास में जो मुद्दा है, इस पे हम पार्टियां डिबेट करनी बनता है नहीं। ये तो एक मानवता का मुद्दा है। देखिए किसान है तो हम हैं। ये देखिए सरदार इकबाल सिंह जी ने आज जो ये आप बोल रहे हो ना बौखलाहट, ये शब्द गलत है। पराग जी ये आप पे तोहमत नहीं लगा रहे। देखिए आप जो प्रेस मीडिया हो, आपका काम ये बनता है कि अगर सरकार सही ढंग से पारदर्शिता से काम नहीं कर रही तो उनको जाकर आप पूछें। ऐसा नहीं है कि आप पूछते नहीं, आप पूछते हो। इकबाल सिंह जी थोड़े से तैश पे आ गए, उनका थोड़ा सा बोलने का अंदाज इस तरह से हो गया। मैं आपको समझाता हूं। ऐसा है कि आपकी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, इसका ये फर्ज बनता है कि जो आपको सबको पता है कि ये जो मुद्दा है किसानी का, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हमको जो चीज मंजूर ही नहीं है तो वो हमको जबरदस्ती थोपी जा रही। सिंपल सा, जिसको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, ये है कि किसानों को अगर ये विधायक मंजूर होता तो ये 8 महीने से दिल्ली की सड़कों पे क्यों रुल रहे होते। ये सिंपल सी बात, किसी छोटे बच्चे से पूछ रहे उसको भी पता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपसे एक मिनट, आपसे पराग जी रिक्वेस्ट है कि जो मीडिया है, ये जैसे संसद एक पैरेलल संसद चल रही है, तो आप भी कोई ऐसा इन पे हाई बनाओ कि इनको पता चले। आज भी बॉर्डर्स पर तमाम पत्रकार मौके पर मौजूद हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं पराग जी, मैं अप्रिशिएट करता हूं पत्रकारों के। मैं मेरी बात तो सुनिए, अगर 8 महीने से तमाम किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं तो हमारे पत्रकार, हमारे सहयोगी भी वहां लगातार मौजूद हैं। उसी धूप में, उसी ठंड में, उसी बारिश में, हर एक मौसम में वहां पर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने मन में जो ये वहम बनाकर बैठे हुए हैं कि मीडिया जो है गलत तरीके से आवाज को बुलंद करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी आपके साथ हैं, हम भी यही चाहते हैं कि तमाम समस्या खत्म हो। हम भी किसानों के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, लेकिन अंत यही है कि आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। योगेश जी आपके पास, बोलिए क्या बोलना है आपको? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ठीक है, इकबाल सिंह जी जिस बात पर उनको गुस्सा आया वो बिल्कुल वाजिब है। सवाल ये नहीं है, वो तो ठीक है, आप भी एक चौथा स्तंभ है हमारे जो है संविधान में। सवाल इस बात का है कि आप ये देखिए कि देश में तड़ीपार कौन है, और किसानों को मवाली, आतंकवादी, आंदोलनजीवी कहकर जिस प्रकार से देश की 70% आबादी का, देश की 70% किसान आबादी का जिस प्रकार से तिरस्कार किया जा रहा है, क्या ये उचित है? क्या हम इस तरह के संसद में इस तरह के सांसदों को हमारा देश देखेगा? ये इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघी जा रही हो? और जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बस एक फोन कॉल दूर है, तो आप कैसा गंदा मजाक आप किसानों के साथ कर रहे हैं? वो फोन कॉल आपको 8 महीने से नजर नहीं आई, आज तक आपको उस कॉल की कहीं सुध नहीं आई। अब चुनाव नजदीक है, उधर जासूसी कांड के ऊपर दुनिया भर के सवाल हो रहे हैं, तो अब अनाप शनाप अनगढ़ बातें आ रही है। किसानों को मवाली कहकर किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसानों को जो है देशद्रोही तक कहा जा रहा है। ये कहाँ की नैतिकता बची है? क्या ऐसा ही शासन हम लोगों ने उम्मीद किया था, या हमारे देश की जनता ऐसे ही शासकों का शासन चाहती है हमारे देश में? क्या यही लोकतंत्र बचा है? अब दुनिया भर के मुकदमे होते हैं, किसानों को मारने की साजिशें रची जा रही हैं, किसान नेताओं के ऊपर हमले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुंडों को लेकर उनके ऊपर जो है हमला करने की प्लानिंग करते हैं। इकबाल जी, उनको इकबाल जी समाधान कैसे होगा? इकबाल जी समाधान कैसे होगा? ठीक है योगेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा। इकबाल जी समाधान कैसे होगा इस पूरे मामले का?
समाधान एक ही है, डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज मैंने रखी है। सरकार अगर लोगों की आवाज सुन के बिल वापस ले ले, नया ड्राफ्ट बैठ के किसानों के साथ बैठ के बना लेने। अगर लगता है सरकार को भी हमको किसानों की आय बढ़ानी है तो किसानों के साथ बैठे नया ड्राफ्ट बनाए, ठीक है, नया कानून ले आए। ठीक है, लेकिन सरकार सहमति से ही तो होगा ना। ठीक है, लेकिन सरकार एक तरफ ये कह रही है कि किसान हमसे बात नहीं कर रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं सरकार हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो दोनों तरफ तो अपने अपने ढोल बजाए जा रहे हैं। 11 बार बात कर लिया, 11 बार और कितना बात करें। अरे पराग जी एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट पराग जी, बात क्या तोमर जी क्या करते हैं, किसानों को बुलाते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं और वापस चले जाते हैं। और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन करा लो। अरे भाई संशोधन कहाँ होगा जब कह रहे हैं कि कानून वापस करो, कानून वापस करो। अगर ये कानून सही होते तो ये जब लॉकडाउन लगा था तब इतनी क्या जरूरत थी कि ये लॉकडाउन में बनाए गए कानून, क्योंकि ये चोर बोरी से काले कानून बनाए गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो इकबाल सिंह का मैं समर्थन करता हूं, आज हम पार्टी इस पर डिबेट नहीं करेंगे, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाई बनाओ और इनका बाइकआउट करो, बीजेपी का मुकम्मल बाइकआउट करो, इनके सरकारी समागमों का मुकम्मल बाइकआउट करो, ताकि दुनिया देखे कि ये प्रेस में भी बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, देखिए वो जो करना है मीडिया का काम क्या है वो बखूबी कर रहा है मीडिया। गिल साहब आपसे आखिर समाधान कैसे होगा, क्योंकि बहुत वक्त की कमी है, सीधा सवाल जवाब आप दीजिएगा सीधा, समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। बड़ी कोशिश की गई, कदी इन्हों खालिस्तानी कहा गया, कदी इन्हों मवाली हुण कहा गया, उदों इन्हों शरारती अंसर कहा गया, बहुत कुछ कहा गया। जदों बाहर बैठे जिहड़े पंजाबी उन्होंने सपोर्ट किया, उदों गवर्नमेंट ने इत्थों तक कह दिता गया भी जिहड़े फनैटिक्स बैठे ने बाहर वो फंडिंग करते हैं। सारे मीडिया हाउसिस कटहरे च नहीं खड़े होंदे, पर काफी हद तक मीडिया सी हो जा। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बूटा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र गिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र संधू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और योगेश तलान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस चर्चा में आप शामिल हुए। सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम गतिरोध जो है वो जारी है, और अब सियासत जो है इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश में भी होगी। लखनऊ किसान पहुंचने वाले हैं, 15 अगस्त का आह्वान दे दिया गया है। हालांकि अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक ब्रेक।